नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जिसे अक्सर हम छोटी बात कहकर शायद उतना महत्व नहीं देते। हाँ, मतलब स्मॉल टॉक। बिल्कुल, स्मॉल टॉक। लेकिन इसका असर हमारी पेशेवर और सामाजिक जिंदगी पर कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है। सही कहा। हमारे पास जो सामग्री है, छोटी बातचीत बड़ा असर, अंग्रेजी में संवाद करें, वो खास तौर पर अंग्रेजी में इस हुनर को निखारने पर फोकस करती है। कभी सोचा है लिफ्ट की वो अजीब सी खामोशी, हाँ हाँ, बिल्कुल होती है। या किसी पार्टी या इवेंट में कोने में अकेले खड़े रहने की वो झिझक? ये अक्सर इसी छोटी बातचीत की कमी का नतीजा हो सकता है ना? हाँ, लगता तो है कि बस कुछ पल बिताने की बात है, पर ये उससे कहीं ज्यादा गहरा मामला है। तो आज इस चर्चा का मकसद यही है, इस सामग्री से समझना कि ये छोटी बातचीत असल में रिश्तों के पुल कैसे बनाती है, इसे शुरू करने और सबसे जरूरी इसे जारी रखने के वो कौन से तरीके हैं जो वाकई काम करते हैं। सही। और कैसे ये सिर्फ औपचारिक हाय हेलो से आगे बढ़कर गहरे कनेक्शन की नींव रख सकती है। चलिए इस आम सी लगने वाली पर बेहद जरूरी कला की परतों को खोलते हैं। बिल्कुल। और ये समझना दिलचस्प है कि स्रोत इसे सिर्फ एक भाषाई जरूरत नहीं मानता। अच्छा। हाँ, बल्कि एक सामाजिक कौशल की तरह देखता है। मतलब अंग्रेजी बोलने वाले माहौल में तो इसका महत्व है ही। हाँ, वो तो है। पर असल में किसी भी संस्कृति में लोगों से जुड़ने, माहौल को सहज बनाने और आप कह सकते हैं भरोसे की पहली सीढ़ी चढ़ने का एक तरीका है। भरोसे की पहली सीढ़ी? हाँ। वाह। हाँ, सामग्री इसी सीढ़ी को मजबूती से चढ़ना सिखाती है एक तरह से। स्रोत में सारा नाम की एक महिला का उदाहरण वाकई काफी सटीक लगता है। हाँ, वो लिफ्ट वाला। हाँ, वो कंपनी में नहीं है, अपने मैनेजर जेम्स के साथ लिफ्ट में अकेली है। और जेम्स शुरुआत करते हैं मौसम पर एक हल्की सी टिप्पणी से, ब्यूटीफुल डे आउटसाइड इजंट इट? एक बिल्कुल आम सेफ स्टार्टर। बाहर मौसम कितना अच्छा है ना? एक सुरक्षित शुरुआत। बिल्कुल। जेम्स ने तो दरवाजा खोल दिया बातचीत का, लेकिन सारा क्या करती है? स्रोत बताता है कि थोड़ी घबराहट और लंबी चुप्पी के बाद वो बस बुदबुदाती है, हाँ बहुत सुंदर। यस, वेरी नाइस। और फिर खामोशी, वही असहज चुप्पी जिसे हम सब जानते हैं। कुछ पलों बाद जेम्स कहते हैं हैव अ गुड डे, और सारा भी बस यू टू कहकर रह जाती है। यहाँ क्या हुआ? ये सिर्फ एक अजीब सा पल था या कुछ और? देखिए, अजीब तो था ही, पर उससे कहीं ज्यादा। यहाँ एक मौका गंवाया गया। मौका? कैसा मौका? जेम्स की पहल के बावजूद सारा का वो छोटा सा जवाब और फिर आगे कोई सवाल न पूछना, उसने बातचीत को वहीं खत्म कर दिया। स्रोत इसे सिर्फ समय बिताने की नाकाम कोशिश नहीं मानता, बल्कि इसे पेशेवर रिश्ते बनाने, हाँ? अपनी पहचान बनाने और उस नए माहौल में घुलने मिलने का एक सुनहरा अवसर खोने के रूप में देखता है। अच्छा। ये छोटी बात असल में एक बड़ा अवसर थी जो हाथ से निकल गया। तो फिर सही तरीका क्या होता? स्रोत इसी स्थिति को बेहतर तरीके से करने का रास्ता भी दिखाता है। हाँ, और ये समझना महत्वपूर्ण है कि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि एक तकनीक है। तकनीक? अच्छा। उसी स्थिति में जब जेम्स मौसम की बात करते हैं, सारा जवाब देती है, हाँ बिल्कुल, मुझे ऐसी धूप वाली सुबह पसंद है। आपका दिन अब तक कैसा जा रहा है? It really is. I love these sunny mornings. How's your day going so far? ओह, अच्छा, यहाँ फर्क साफ दिख रहा है। उसने सिर्फ हाँ नहीं कहा। बिल्कुल। उसने 3 काम किए, जिसे स्रोत एक फॉर्मूला की तरह पेश करता है। उत्तर दें, आंसर, प्लस अपनी राय या कोई छोटा सा विवरण जोड़ें, प्लस वापस सवाल पूछें। आंसर प्लस ओपिनियन डिटेल प्लस क्वेश्चन। ठीक है। हाँ, पहले उसने सहमति जताई, हाँ बिल्कुल। दूसरा, उसने अपनी पसंद बताकर थोड़ा व्यक्तिगत पुट दिया, मुझे ऐसी धूप वाली सुबह पसंद है। तीसरा और सबसे अहम, उसने गेंद वापस जेम्स के पाले में डाल दी, एक खुला सवाल पूछकर, आपका दिन अब तक कैसा जा रहा है? हाँ, ये तीसरा कदम ही बातचीत को जिंदा रखता है। ये सिर्फ जवाब देना नहीं, ये संवाद को आगे बढ़ाना है। ये फॉर्मूला आंसर प्लस ओपिनियन प्लस डिटेल प्लस क्वेश्चन सुनने में तो सरल लगता है, लेकिन इसका असर वाकई कितना गहरा हो सकता है। बिल्कुल। ये बातचीत को एक तरफा होने से बचाता है और दोनों तरफ से भागीदारी वो सुनिश्चित करता है। सही कहा। लेकिन कई बार मुश्किल शुरुआत करने में ही होती है, समझ नहीं आता कि कहें क्या, है ना? इसके लिए स्रोत क्या कहता है? हाँ, ये दिक्कत आम है। स्रोत इस शुरुआती झिझक को समझता है और इसीलिए 5 पावर स्टार्टर सुझाता है।
पावर स्टार्टर्स। हाँ, यानी बातचीत शुरू करने के 5 शक्तिशाली तरीके। ये ऐसे नुस्खे हैं जो ज्यादातर हालात में काम कर सकते हैं। अच्छा, पहला तो शायद वही है जो जेम्स ने इस्तेमाल किया था, मौसम वाला। हाँ बिल्कुल, मौसम पर टिप्पणी सबसे सुरक्षित दाव है। आज मौसम कितना अच्छा है ना? या लगता है आज बारिश होगी। ये इसलिए काम करता है क्योंकि मौसम एक साझा अनुभव है, इस पर हर कोई कुछ न कुछ कह सकता है। सही बात है। स्रोत यहाँ एक भाषाई बारीकी भी बताता है। अंग्रेजी में द वेदर इज वेरी गुड कहने से बेहतर और स्वाभाविक लगता है इट्स सच नाइस वेदर या लवली वेदर वी हैविंग। अच्छा, ये छोटी छोटी बातें भी असर डालती हैं। हाँ बिल्कुल। ठीक है, मौसम के अलावा और क्या? मान लीजिए मौसम बिल्कुल सामान्य हो तो दूसरा स्टार्टर है दिन के बारे में पूछना, डे चेक-इन्स। ये बहुत दोस्ताना तरीका है। जैसे आपका दिन कैसा जा रहा है, हाउज योर डे गोइंग, या सब कैसा चल रहा है। हाउ आर थिंग्स। हम्म वीकेंड के पास है तो पूछ सकते हैं क्या हफ्ता अच्छा बीत रहा है। हैविंग अ गुड वीक। ये दिखाता है कि आपको सामने वाले में दिलचस्पी है। ठीक है, और अगर आप किसी खास जगह पर हैं, जैसे किसी कॉन्फ्रेंस में या ऑफिस कैंटीन में, तब तीसरा स्टार्टर काम आता है, मौजूदा स्थिति पर टिप्पणी, करंट सिचुएशन कमेंट्स। अच्छा, ये उस पल के साझा अनुभव पर आधारित होता है। लिफ्ट धीमी है, यह लिफ्ट आज कुछ ज्यादा ही धीमी लग रही है। हाँ हाँ हाँ। कॉफी अच्छी महक रही है, यहाँ कॉफी की खुशबू तो कमाल की है। इससे तुरंत एक कनेक्शन बनता है, क्योंकि आप दोनों एक ही चीज का अनुभव कर रहे हैं। सही है, ये तीनों तो काफी सुरक्षित लगते हैं। क्या कुछ ऐसा भी है जो थोड़ा व्यक्तिगत स्तर पर जुड़ने में मदद करे? हाँ, चौथा स्टार्टर यही करता है, रुचि संबंधित प्रश्न। ये बातचीत को सतही स्तर से थोड़ा आगे ले जाता है। कैसे? जैसे आप खाली समय में क्या करना पसंद करते हैं, What do you do for fun? या वीकेंड पास हो तो इस वीकेंड कोई खास प्लान। ऑफिस में किसी से पूछ सकते हैं आप यहाँ कब से काम कर रहे हैं। अच्छा, और पांचवा स्टार्टर बहुत पॉजिटिव माहौल बनाता है, तारीफ प्लस सवाल। कॉम्प्लीमेंट प्लस सवाल। हाँ, पहले कोई सच्ची तारीफ करें, फिर उससे जुड़ा सवाल पूछें। ध्यान दें, तारीफ सच्ची होनी चाहिए, बनावटी नहीं। हाँ, ये जरूरी है। जैसे किसी के प्रेजेंटेशन के बाद आपकी प्रेजेंटेशन शानदार थी। हाँ। उस डेटा को आपने जिस तरह समझाया वो कमाल था। आपने इसकी तैयारी कैसे की? या किसी की एक्सेसरी पर आपका स्कार्फ बहुत सुंदर है, क्या ये यहीं लोकल मार्केट से लिया? अच्छा। तारीफ से शुरुआत अच्छी लगती है। हाँ? और सवाल बातचीत को आगे बढ़ाता है। तो ये 5 स्टार्टर्स, मौसम, दिन का हाल, मौजूदा स्थिति, रुचि और तारीफ के साथ सवाल एक टूल किट की तरह हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन क्या सिर्फ स्टार्टर जान लेना काफी है? अक्सर लोग शुरुआत तो कर देते हैं पर बात आगे नहीं बढ़ पाती। वो फॉर्मूला फिर से याद दिलाएंगे? बिल्कुल सही कहा आपने। स्टार्टर तो बस दरवाजा खोलता है, फॉर्मूला ही आपको कमरे के अंदर ले जाता है और टिकने में मदद करता है। वो है आंसर प्लस ओपिनियन, डिटेल प्लस क्वेश्चन। हाँ। स्रोत इस बात पर बार बार जोर देता है कि एक शब्द के जवाब, जैसे सिर्फ हाँ या नहीं या अच्छा, बातचीत के सबसे बड़े दुश्मन हैं। कॉन्वर्सेशन किलर्स जिन्हें कहते हैं। बिल्कुल। अगर कोई आपसे मौसम के बारे में पूछता है तो सिर्फ हाँ अच्छा है कहने की बजाय कहें, हाँ बिल्कुल, सुबह थोड़ी ठंड थी पर अब धूप निकल आई है, आपको कैसा मौसम पसंद है? अच्छा। देखिए, आपने जवाब दिया आंसर, अपनी राय जोड़ी ओपिनियन डिटेल, और एक सवाल पूछ लिया क्वेश्चन। ये सुनने में तो आसान लगता है पर असल में करते हुए शायद थोड़ी झिझक हो, खासकर अगर कोई अंतर्मुखी हो या मान लीजिए नई भाषा में बात कर रहा हो। और यही अभ्यास का महत्व सामने आता है। प्रैक्टिस। अभ्यास कैसे? स्रोत रोल प्लेइंग के उदाहरण देता है। जैसे मन में सोचें कि आप कॉफी शॉप में हैं और बरिस्टा से कैसे बात शुरू करेंगे। अच्छा। या ऑफिस में किसी नए सहकर्मी से। इसका मकसद रट्टा मारना नहीं, बल्कि इन तरीकों को अपनी बातचीत का स्वाभाविक हिस्सा बनाना है। पर अभ्यास करते हुए गलतियां भी तो होंगी, अजीब लगने का डर भी होगा शायद। हाँ बिल्कुल होगा, और स्रोत इस डर को संबोधित करता है। वो कहता है कि छोटी बातचीत का लक्ष्य कोई बहुत चतुर या मजेदार दिखना नहीं है। तो फिर क्या है लक्ष्य? असली लक्ष्य है दूसरे व्यक्ति में सच्ची दिलचस्पी दिखाना और खुद भी थोड़ा खुलने को तैयार रहना। गलतियां वो तो होंगी ही। स्रोत उन्हें कहता है प्रैक्टिस इन डिस्गाइज, यानी वो अभ्यास का एक छिपा हुआ रूप है। अच्छा। हर अजीब चुप्ती, हर अटपटा जवाब आपको सिखाता है कि अगली बार क्या बेहतर कर सकते हैं। और मजे की बात यह है कि ज्यादातर लोग आपकी छोटी मोटी गलतियों पर ध्यान भी नहीं देंगे, वे बस आपके प्रयास की सराहना करेंगे। ये जानना तो काफी राहत की बात है।
अच्छा, श्रुत अंग्रेजी भाषी संस्कृतियों में इसके महत्व पर भी बात करता है। क्या वहाँ ये कुछ ज्यादा ही जरूरी है? हाँ, कुछ हद तक। स्रोत बताता है कि पश्चिमी संस्कृतियों, खासकर व्यापारिक माहौल में, छोटी बातचीत की अहमियत सिर्फ शिष्टाचार तक सीमित नहीं है। अच्छा, तो और क्या है? ये गंभीर मुद्दों पर बात करने से पहले एक वार्म अप की तरह है। ये आपसी तालमेल बनाने, जिसे अंग्रेजी में रैपो कहते हैं, हाँ, रैपो बिल्डिंग। हाँ, वो बनाने, भरोसा कायम करने की पहली सीढ़ी है। मीटिंग शुरू होने से पहले की वो हल्की फुल्की बातें सिर्फ समय काटना नहीं होती, वे माहौल को सहज बनाती हैं, लोगों को एक दूसरे से जोड़ती हैं। इसे अनदेखा करना आपको समूह से कटा हुआ महसूस करा सकता है। ये तो महत्वपूर्ण बात है। और क्या कोई उन्नत तकनीकें भी हैं जिनसे बातचीत को और बेहतर बनाया जा सके? मतलब स्टार्टर्स और फॉर्मूला के आगे? हाँ, बिल्कुल। स्रोत 2 बहुत दिलचस्प उन्नत तकनीकों, एडवांस्ड टेक्निक्स का जिक्र करता है जो बातचीत को सिर्फ सवाल जवाब से आगे ले जाती हैं। पहली है इको प्लस। इको प्लस सुनने में रोचक है। ये कैसे काम करती है? इसमें आप सामने वाले की कही बात का कोई मुख्य शब्द या वाक्यांश दोहराते हैं, इको करते हैं। अच्छा। और फिर उसमें अपनी कोई बात जोड़ते हैं या उसी से जुड़ा सवाल पूछते हैं। उदाहरण? मान लीजिए कोई कहता है, मैं वीकेंड पर जयपुर गया था। आप कह सकते हैं, जयपुर? अरे वाह, मैंने सुना है वहाँ हवा महल बहुत खूबसूरत है। क्या आप वहाँ गए? कैसा लगा? समझी, जयपुर को इको किया। हाँ, और फिर अपना इनपुट या सवाल जोड़ा। हवा महल कैसा लगा? जयपुर को इको करने से लगता है कि आप ध्यान से सुन रहे हैं, और फिर सवाल पूछकर आपने बातचीत को आगे बढ़ाया। ये तो वाकई स्मार्ट तरीका है। सुनने वाले को लगता है कि आप उनकी बात में सच में रुचि ले रहे हैं। और दूसरी तकनीक? दूसरी है द ब्रिज। द ब्रिज? पुल। हाँ। एक तरह से पुल बनाना। इसमें आप सामने वाले के विषय और अपने किसी विचार या सवाल के बीच एक पुल बनाते हैं। अच्छा, ये कैसे? जैसे अगर कोई कहता है, मुझे आजकल गार्डनिंग का बहुत शौक हो गया है। आई रियली गॉटन इनटू गार्डनिंग लेटली। आप कह सकते हैं, अरे वाह, गार्डनिंग! मैं भी सोच रहा था कि बालकनी में कुछ पौधे लगाऊं, पर मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। आप शुरुआत करने वालों के लिए क्या सुझाव देंगे? अच्छा, गार्डनिंग से बालकनी के पौधे, एक कनेक्शन बना दिया। बिल्कुल। आपने उनके गार्डनिंग के शौक को अपनी पौधे लगाने की इच्छा से जोड़ा और सलाह मांग ली। ये बातचीत को आगे ले गया। इको प्लस और द ब्रिज, ये दोनों तकनीकें वाकई सक्रिय होकर सुनने, एक्टिव लिसनिंग और बातचीत को ज्यादा सार्थक दिशा देने में मदद करती हैं। सही कहा। सिर्फ सवाल पूछने की बजाय ये कनेक्शन बनाने पर जोर देती हैं। स्रोत में एनर्जी मैचिंग की भी बात है। ये क्या है? हाँ, सामने वाले की ऊर्जा से अपनी ऊर्जा मिलाना, मैच देयर एनर्जी। ये भी तालमेल बनाने का एक सूक्ष्म लेकिन प्रभावी तरीका है। मतलब अगर सामने वाला व्यक्ति बहुत औपचारिक, फॉर्मल और पेशेवर अंदाज में बात कर रहा है, तो आप भी वैसा ही लहजा बनाए रखें। ठीक है। अगर वो ज्यादा आरामदेह, कैजुअल और मजाकिया मूड में है, तो आप भी थोड़ा सहज हो सकते हैं। इसका मतलब नकल करना नहीं है। हाँ, वो तो नहीं। बल्कि उनकी संवाद शैली का सम्मान करना और उसके अनुरूप ढलना है, ताकि वे आपके साथ ज्यादा आरामदायक महसूस करें। ये सब सुनने के बाद तो वाकई लग रहा है कि छोटी बातचीत उतनी भी छोटी नहीं है जितना हम समझते हैं। इसमें काफी कुछ सीखने और समझने लायक है। बिल्कुल, ये एक ऐसा कौशल है जिसमें बारीकियां हैं, तकनीकें हैं और सबसे जरूरी मानवीय जुड़ाव का तत्व है। तो अगर हम आज की चर्चा के मुख्य बिंदुओं को समेटें, तो सबसे पहले हमने देखा कि छोटी बातचीत सिर्फ समय बिताने का जरिया नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि रिश्ते बनाने, अवसर पैदा करने और सामाजिक पेशेवर माहौल में घुलने मिलने का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। फिर हमने उस सुनहरे फॉर्मूले को समझा। उत्तर दें प्लस अपनी राय विवरण जोड़ें प्लस वापस सवाल पूछें। ये बातचीत को जारी रखने की कुंजी है। हाँ, वो फॉर्मूला। और हमने बातचीत शुरू करने के वो 5 पावर स्टार्टर्स देखे: मौसम, दिन का हाल, मौजूदा स्थिति, रुचि और तारीफ के साथ सवाल। हाँ, वो टूल किट जो अलग अलग हालात में काम आ सकते हैं। हमने ये भी जाना कि अभ्यास कितना जरूरी है और लक्ष्य बेहतरीन वक्ता बनना नहीं, बल्कि सच्ची दिलचस्पी दिखाना है। गलतियां तो सीखने का हिस्सा है, डरना नहीं है। बिल्कुल। और उन्नत तकनीकों जैसे इको प्लस और द ब्रिज पर भी बात की, जो बातचीत को गहरा बनाने में मदद करती हैं। साथ ही सामने वाले की ऊर्जा से तालमेल बिठाने का महत्व भी समझा। सबसे अहम बात जो स्रोत बार बार कहता है, ये एक सीखा जा सकने वाला कौशल है। ये कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है। अच्छा। हाँ,
जो लोग हमें स्वाभाविक रूप से मिलनसार लगते हैं वे भी जाने अनजाने इन्हीं सिद्धांतों का पालन कर रहे होते हैं। उन्होंने प्रैक्टिस की होती है। अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर शायद हमारे श्रोता बाद में सोचना चाहें। हाँ, जब हम इस छोटी बातचीत के जरिए दूसरे व्यक्ति में दिलचस्पी दिखाते हैं, उनकी बात सुनते हैं, अपनी राय साझा करते हैं, तो क्या हम सिर्फ बातें कर रहे होते हैं या असल में हम भरोसे, समझ और अपनेपन के वो छोटे छोटे धागे बुन रहे होते हैं जो हमारे रिश्तों को मजबूती देते हैं? गहरा सवाल है। क्या ये छोटी बातचीत ही वो नींव है जिस पर बड़े और गहरे कनेक्शन टिके होते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।